freelancer is tough. And yes, I'm not kidding. This video is for the ones who are trying to get into freelancing या अभी सोच रहे हैं कि जॉब छोड़े और freelancing में आए या फिर साइड हसल हम freelancing start करें. So this is an honest guide for them all, discussing some of the things जो freelancing में होती हैं और जो ज़्यादातर hidden रह जाती हैं, like वो real world वो बाहर के लोगों को नहीं पता. So we are going to discuss this in this video. Hi everyone, I hope you are doing amazing. This is Samiksha Juneja this side. और आज की वीडियो में हम फ्रीलांसिंग की कुछ हिडन बातें लाइक जो स्कैम्स होते हैं या फ्रीलांसिंग में जो हार्ड पार्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं ताकि एक पर्सन को उसके नेगेटिव साइड्स भी पता चले ताकि वो एनालाइज परफेक्टली कर पाए एंड देन दे कैन स्टेप इनटू फ्रीलांसिंग एंड दे कैन डिसाइड कि फ्रीलांसिंग करनी है या नहीं करनी. So now the first drawback of freelancing is client ghosting. कि client आपको काम देके काम कभी कभी करवा के they ghost you, they don't pay you, they just stop replying to your messages and everything, and that is too common in freelancing. तो एक client ghosting एक बहुत important role play करता है, like important role नहीं, एक बहुत common चीज है freelancing में. Like मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स एक्सपीरियंस जिसके क्लाइंट्स रिप्लाई नहीं दे रहे हैं एंड फिर बाद में उनको काम करने में प्रॉब्लम आती है एंड अगर वो काम नहीं कर पाते तो उनको पे आउट में प्रॉब्लम आती है. तो एक क्लाइंट घोस्टिंग इज अ वेरी लाइक कॉमन प्रॉब्लम एंड वन शुड कंसीडर दिस बिफोर स्टेपिंग इनटू फ्रीलांसिंग. नंबर 2 इज पेमेंट. भाई पेमेंट डिलेड है या एडवांस नहीं मिलता कभी कभी आपको. हाउएवर कभी कभी स्कैम्स ये भी हो जाते हैं कि एडवांस पेमेंट्स देके लाइक इंटरनेशनल क्लाइंट्स वाले केस में एडवांस पेमेंट दी, काम पसंद नहीं आया, दे विल कीप द वर्क सेइंग कि उनको काम पसंद नहीं आया एंड दे विल आस्क फॉर अ रिफंड. आई एम नॉट सेइंग कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी ऐसा करते हैं. इट इज़ बिकॉज क्योंकि हमारे पास उस टाइम एक दो ही मीडियम रह जाते हैं ऑफ पेमेंट्स, तो उस केस में ऐसा हो जाता है. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी कंट्री और समथिंग लाइक दैट, बट हाँ कि काम करवा के दे आस्क यू फॉर अ रिफंड, ये चीज़ बहुत कॉमन रहती है फ्रीलांसिंग में. थर्ड इज ये हमारा न्यूबीज का कॉमन मेथ रहता है कि फ्रीलांसिंग में काम नहीं करना पड़ता या काम की बर्डन बहुत कम है, आप कब मर्जी काम करो कब मर्जी सो. हाँ ये होता है कि आपने अगर वीडियो एडिटिंग के आप क्लाइंट्स ले रहे हो, आप वीडियो एडिट चाहे सुबह करो चाहे रात को करो, नथिंग मैटर्स, बट यू नीड टू गिव योर वर्क ऑन योर टाइम. आपकी डेडलाइंस होती हैं, आपका क्लाइंट आपके बॉस होते हैं, आपको हर क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करना है. आपके ऑफिस में तो क्या होगा, एक बॉस होगा, उसका आपको पता है कि उसको ऐसा काम चाहिए. यहाँ पे यू हैव सेवरल क्लाइंट्स एंड आपको उनके अकॉर्डिंग काम करना है. क्लाइंट इज योर बॉस, वो आपको डेडलाइंस देंगे, वो आपको सब कुछ रिविजन्स करवाएंगे एंड वो एक बहुत हेक्टिक चीज़ होती है एंड यू नीड टू मीट डेडलाइंस. तो ये मेथ होता है कि वी डोंट हैव अ बॉस एंड वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी. येस वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी, बट हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज अ जॉब पर्सन जो जॉब कर रहा है उससे ज़्यादा ही काम करना पड़ता है बिकॉज ऑफ रिविजन्स या बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा वर्क जो आ गया एंड यू कांट गिव इट टू समबडी एल्स और यू कांट रिजेक्ट दैट. You need to do that to build a long-term relationship with your clients. So freelancing is also hectic. And freelancing सिर्फ इसलिए भी hectic नहीं है कि काम ज़्यादा है. हाँ काम भी अच्छा खासा मिल जाता है, क्लाइंट्स की स्पेसिफिकेशंस पूरी करनी, यू हैव सेवरल क्लाइंट्स, एंड इसलिए भी hectic हो जाता है क्योंकि आपको अपने मेन काम के साथ साथ और भी काम हैंडल करना है. दैट कुड बी लाइक गेटिंग क्लाइंट्स फॉर योर ऑफिस, आपको वो भी हैंडल करना है, आपको कोई नया क्लाइंट ऑनबोर्ड करना है, आपको वो भी हैंडल करना है, अगर आपको पेमेंट्स लेनी है आपको वो खुद हैंडल करना है. इट्स नॉट लाइक कि हाँ पेमेंट खुद क्रेडिट होगी, आप क्लाइंट्स का रिकॉर्ड रखना है, जो क्लाइंट्स पेमेंट नहीं कर रहे उनसे वापस पेमेंट्स लेनी है. सो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन है फ्रीलांसिंग में. सो दैट इज वन ऑफ द लाइक हार्श रियलिटी ऑफ फ्रीलांसिंग. एंड बट टू बी ऑनेस्ट ये उतनी ही ग्रोथ ओरिएंटेड भी है. जैसे अगर हम स्टेप आउट कर रहे हैं अपने एक स्पेसिफिक स्किल सेट से, हाँ हमें बर्डन हो रही है, हम पे वी आर गेटिंग इन लॉट्स ऑफ ट्रबल, ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क आवर्स लग रहे हैं, बट इट इज़ मोस्ट ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोफेशन ऑल्सो कि हाँ आप अपने स्किल सेट से बार वाली स्किल सीख रहे हो, आप कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हो, आप मैनेजमेंट स्किल सीख रहे हो. दैट इज वाई फ्रीलांसिंग इज ग्रोथ ओरिएंटेड ऑल्सो. एंड द अदर थिंग इज योर लाइक क्लाइंट्स
हमें रिविजन बहुत मांगते हैं, क्लाइंट्स कभी कभी टॉक्सिक हो जाते हैं। दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। फ्रीलांसर भी हो जाता है, आई एम नॉट सेइंग ओनली वन साइड, बट हाँ अगर हम ऐसा फ्रीलांसर काम बात करें तो हाँ कभी कभी क्लाइंट वुड आस्क कि हाँ जल्दी काम करके दो। अगर जो आपकी डेडलाइन है वो उससे पहले काम मांगेंगे, कभी कभी वो खुद रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, कभी कभी दे विल आस्क फॉर मल्टीपल रिविजन। सो मेक श्योर टू स्पेसिफाई ऑल दोज डिटेल्स इन योर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है फ्रीलांसिंग में फॉर द ones who are stepping new into freelancing, who don't know about contracts. So contracts play a very crucial role, and अगर वो पेपाल जैसे ऐप्स पे है तो वो और भी बेटर है। however normal contracts with ई signatures, मेटेरोलॉजिस में आपके रेट्स डिसाइडेड है, वर्क टर्न्योर डिसाइडेड है, कितनी बार रिविजन्स कर रहे हो वो डिसाइडेड है। दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। So this was some of the things which I felt कि hard है freelancing में, but yeah slowly as you scale, as you learn, तो ये चीज़ें भी easy होने लगती हैं। But for a newbie who is stepping into freelancing, ये चीज़ें उसे पता होना, उसको उस चीज़ के बारे में mentally prepared होना, ये एक बहुत crucial रोल है। And yeah, इसमें आपकी constant income नहीं रहती, monthly your income varies। अब जब आपके पास क्लाइंट्स नहीं होते, आपकी एंग्जाइटी वेरीज, आपको कभी टेंशन हो रही है, कभी ज़्यादा काम है तब आपको टेंशन हो रही है, तो ये चीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रीलांसिंग। तो बिफोर यू स्टेप इनटू फ्रीलांसिंग, आई होप आपको ये हार्श ट्रूथ्स या हिडन ट्रूथ्स के बारे में पता चला हो, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ वेल फॉर फ्रीलांसिंग अगर एंटर करना है, या यू कैन टेक योर डिसीजन वाइजली कि फ्रीलांसिंग करनी है या नहीं करनी है। आई होप you found this helpful. If so, do consider subscribing and sharing it with your friends. This is Samiksha Juneja signing off.